थोड़ा सा बैकग्राउंड ख़राब है मगर आप सबके फ़ोन आ रहे थे क्योंकि एक लंबा अरसा मैंने मथुरा में बिताया है। तो आखिरकार न्यूज़ चैनल्स पर लगातार खबरें फ्लैश हो रही हैं कि जो बांके बिहारी मंदिर है वो बंद होने वाला है। सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें हैं। कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें जो गोसाई हैं जिन पर ठाकुर जी की सेवा की जिम्मेदारी है वो आपको प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे, थाली बजाते हुए दिखाई देंगे। पर असल में पूरा माजरा क्या है ये समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है आम लोगों के लिए। जाहिर सी बात है हम सब ठाकुर जी के बड़े प्रशंसक हैं और सब उन्हें देख के रीझते हैं। तो हमारे लिए बड़ा चिंता का विषय बन गया है कि आखिरकार ये सब हो क्या रहा है। दरअसल ये बड़ी एक सरल सा आप इस भाषा में समझिए कि एक कॉरिडोर बनना है, जैसे कि हमने महाकालेश्वर में देखा है कितना ज़बरदस्त कॉरिडोर सरकार ने बनाया है। इसके बाद हम काशी आ जाते हैं, कितना ज़बरदस्त तरह से काम करा है। और लगातार जो सरकार है वो जो धार्मिक स्तर हैं उन्हें बेहतर करने के लिए श्रद्धालुओं को जो सुविधाएं हैं वो मुहैया कराने के लिए इन कॉरिडोर का निर्माण कर रही है। अभी हमने देखा था हाल ही में होली वाले दिन किस तरह से बरसाने की बात करें या मथुरा की कितनी ज़बरदस्त भीड़ हुई। इससे पहले भी हमने कई हादसे देखे हैं, मथुरा की बात करें और वृंदावन की बात करें वहाँ होते दिखाई दिए हैं। तो सरकार उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक कॉरिडोर वहाँ बनाना चाहती है जो बड़ा सुगम हो और इसके साथ ही श्रद्धालुओं के लिए वहाँ सुविधा मुहैया कराई जाए और इसके साथ ही यातायात और ज़्यादा सुगम हो जाए। अब जब सरकार इतना बेहतर सोच रही है श्रद्धालुओं के लिए और उन सब चीज़ें इतनी आरामदायक होने वाली हैं आने वाले समय में, तो आखिरकार जो प्रदर्शन है वो क्यों हो रहा है और गोसाई इस बात का प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। दरअसल ये जो पूरा प्रोजेक्ट है सरकार का, इसमें जो 300 से ज़्यादा मकान हैं वो तोड़े जाएंगे, जिसको लेकर लगातार गोसाई सड़कों पर हैं या कह लीजिए मंदिर परिसर के बाहर प्रदर्शन करते हुए आपको दिख रहे हैं। इसके साथ ही जो गोसाइयों का कहना है, उनका कहना ये है कि अगर सरकार इस तरह की चीज़ें करती है तो इससे जो धार्मिक भावनाएं हैं वो खत्म हो जाती हैं। जिन कुंज गलियों को सरकार तोड़ना चाहती है वहाँ पर ठाकुर जी खेल के बड़े हुए हैं और जो ऐतिहासिक और पौराणिक मान्यताएं हैं कुंज गलियों की, इसके साथ ही जो घर हैं वो बड़े पुराने हैं। इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट भी इस पूरे मामले में अपना एक बयान देता है और सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट भी इन्वॉल्व हो गया। इससे पहले इलाहाबाद कोर्ट था, वो स्टेप बाय स्टेप आपको समझ। इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट भी इस पूरे मामले में अपना एक बयान देता है और सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट भी इन्वॉल्व हो गया। इससे पहले इलाहाबाद कोर्ट था, वो स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले बात करते हैं सरकार की। तो सरकार ने एक 5 एकड़ में ये पूरा प्रोजेक्ट है जो 500 करोड़, क्योंकि अभी तक जो श्रद्धालुओं की संख्या थी, अभी तक 800 जो संख्या है मंदिर की वो है। अब सरकार उन्हें 5 से 1000 से भी ज़्यादा कर देगी तो एक बड़ा सुगम हो जाएगा। अब ऐसे में जो गोसाई हैं वो लगातार ये बात का दावा कर रहे हैं कि अगर सरकार इन सारी चीज़ों को करती है तो वो मंदिर से ठाकुर जी को लेकर और अपने परिवार के साथ पलायन कर जाएंगे। इसके साथ ही कुछ गोसाइयों के जो शब्द हैं वो अलग हैं। वो कोर्ट से मांग कर रहे हैं कि उन्हें मंदिर बनाने के लिए एक अलग से जगह दे दी जाए। वहीं कुछ लोगों का ये कहना है और जो संत समाज है वो इस कॉरिडोर के पक्ष में है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर एक ऐसा समिति का गठन किया जाए जो इस पूरे मामले का हल कर सके, क्योंकि ये मामला धर्म से जुड़ा हुआ है तो इस मामले ने और ज़्यादा तूल पकड़ा है। अब ऐसे में सरकार ने और इसके साथ ही जो मथुरा के एसएसपी हैं और रही बात डीएम की, तो उन सब ने 18 जो लोग हैं जिसमें शिक्षाविद भी हैं, संत समाज से भी हैं, गोसाई समाज से भी हैं, उनकी एक समिति बनाई है। अब वो इस पर चर्चा कर रही है। 15 मई को सुनवाई हुई, अब अगली जुलाई में सुनवाई होनी है। तो जब जाकर इसका निष्कर्ष निकल पाएगा। मगर हाँ, मौजूदा समय की बात करें तो जिस तरह की अफवाहों को बल मिल रहा है कि लगातार मंदिर बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर आप मंदिर में दर्शन करना चाहते हैं तो मंदिर के कपाट अभी भी खुले हैं और जिस टाइम से जो भी टाइम टेबल है बिहारी जी का, उस हिसाब से आप वहां जाकर दर्शन कर सकते हैं। मगर हाँ, थोड़ा सा कानूनी दावपेच फंस रहा है और कॉरिडोर को लेकर मथुरा में सियासत बड़ी तेज है। पर इन सब सियासत के बीच जो ठाकुर जी हैं वो अभी विराजमान हैं और ईश्वर ने चाहा तो सदैव वहीं विराजमान रहेंगे। ठाकुर जी की मर्जी के बिना उन्हें कौन हिला सकता है। तो
आप जाकर उनके दर्शन कर सकते हैं। और ये सियासी दांवपेच से निकलकर, क्योंकि गोसाई समाज और सरकार अभी आमने सामने है, तो ये मामला आपको गर्म होता दिखाई दे रहा है, मगर अंततः इसका निष्कर्ष निकलेगा। और यात्रियों के लिए, क्योंकि गोसाई समाज भी लगातार यही चाहता है कि ये पूरा जो मामला है यात्रियों की सुगमता को देकर एक अहम फैसला सरकार भी करे। सरकार भी यही चाहती है, बस जो मामला फंस रहा है कुंज गलियों का, और ऐसे में गोसाई समाज कह रहा है कि वो पौराणिक और ऐतिहासिक जो मान्यताएं उनसे साथ सरकार छेड़छाड़ कर रही है। ऐसा आने वाले समय में देखना होगा इनके बीच रास्ता क्या निकलता है, मगर ये तय है कि एक बीच का निष्कर्ष जरूर निकलेगा।